Hey, what's up guys? I hope you are all doing the fine. So in this video we're gonna compute the Spearman row for the following data. This question came in June 2018 in Bachelor in Psychology 004. So if you are new on my channel, I haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. गाइज इस वीडियो में हम आपका स्पेयरमैन रो को सॉल्व करना सीखेंगे, और अगर आपको स्पेयरमैन रो निकालना नहीं आता है या कोई भी आपका डाउट है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप इससे अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सो दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे उसने पूछ रखा है 3 मार्क्स में, डिफाइन एंड डिस्क्राइब कोरिलेशन, राइट। सो गाइज कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन गाइज होता है कि जब आप एक का इफेक्ट दूसरे पर मेजर कर सकते हो। मेजर इज द क्रूशियल टर्म। जब आप एक का इफेक्ट दूसरे पे मेजर कर सकते हो इन टर्म ऑफ स्केल्स, राइट। मेजर कैसे करेंगे? स्केल्स में, न्यूमेरिकल वैल्यू में, राइट। तो जब आप एक का इफेक्ट दूसरे पे मेजर कर सकते हो तब हम उसे क्या कहते हैं? आपका कोरिलेशन, राइट। और कोरिलेशन के बारे में आपको बता चुका हूं, क्या क्या उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, राइट। तो इसके बारे में ये आपका क्या है? थ्योरी पार्ट। अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता है और आप वीडियो चाहते हैं तो हम उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो बना देंगे, लेकिन इन दिस वीडियो हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो कि आपका क्या है? स्पेयरमैन रो फॉर द फॉलोइंग डाटा। और एक कितने मार्क्स में आप में पूछा जा चुका है? ये आपका 7 मार्क्स में इसमें पूछा गया है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये आपका डाटा दे रखा है, इस डाटा को मैं x1 और x2 मान लेता हूँ। सपोज करिए जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है इसको मैंने मान लिया है x1, एंड जो सेल्फ कंसेप्ट है उसे मान लिया x2। आप p q x r जो भी आप मान सकते हो, जस्ट ए नोटेशन। तो यहाँ पर मैं इसको डाटा को नोट डाउन कर लेता हूँ। सो गाइज ये हमने आपका ये जो डाटा गिवन था उसको हमने x1 x2 अज्यूम करके ये आपका डाटा डिनोट कर लिया है। नाउ सर आप अगर देखेंगे स्पेयरमैन रो में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हमारा होता है रैंकिंग देना, राइट। नाउ रैंकिंग भी आपकी 2 टाइप से दी जाती है। एक आपका होता है असेंडिंग, डेट इज बढ़ते हुए क्रम, और एक होता है डिसेंडिंग, डेट इज डिक्रीजिंग, राइट। तो आप 2 तरीके से दे सकते हो, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। मैं असेंडिंग में प्रेफर करता हूँ, राइट। आप डिसेंडिंग में भी दे सकते हो, उसके आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सबसे मेन बात है कि गाइस चाहे आप असेंडिंग में दीजिए चाहे आप डिसेंडिंग में दीजिए, पूरी वीडियो में चाहे आप असेंडिंग में दीजिए चाहे डिसेंडिंग में, सिर्फ एक ही मेथड यूज करना। ऐसा नहीं कि पहले को आपने रैंक दे दी असेंडिंग, फिर सेकंड को आप रैंक दे रहे हो डिसेंडिंग में, तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, राइट। तो रैंकिंग आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में दे सकते हैं, मैं असेंडिंग में प्रेफर करता हूँ। आंसर में कोई फर्क नहीं आना है, तो हम रैंकिंग देते हैं। रैंकिंग R1 दैट इज मैं डिनोट कर रहा हूँ रैंकिंग ऑफ फर्स्ट डाटा, दैट इज आवर x1 डाटा। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैं दे रहा हूँ, तो सबसे छोटा डाटा मेरा क्या है? 49। तो इसको मैं क्या दूंगा? सबसे फर्स्ट रैंकिंग, राइट। तो इस तरह से मैं रैंकिंग दूंगा। 49 के बाद जैसे मेरा 50 है, राइट, इसको मैं क्या दे दूंगा? सेकंड। तो इस तरीके से मैं रैंकिंग दे रहा हूँ। आप लोग भी रैंकिंग दीजिए और एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सेम जैसे हमने रैंकिंग फर्स्ट में दी है, ऐसी हमने रैंकिंग किस में करेंगे? 2 में। R2 डिनोट फॉर द रैंकिंग फॉर द डाटा 2, दैट इज x2 डाटा में। सबसे छोटा हमारे पास क्या है? सबसे छोटा हमारे पास है क्या? 49। तो उसी तरीके से इसको भी हम क्या देंगे? रैंकिंग देंगे फर्स्ट, एंड देन वी विल कैरी ऑन। नाउ गाइस हमने ये रैंकिंग दे दी है R1 और R2 दैट इज डाटा 1 और डाटा 2 की। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है D। D स्टैंड्स फॉर डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, राइट। आप इसमें लिख सकते हैं R2 माइनस R1 या फिर R1 माइनस R2, इट्स अप टू ऑन यू। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं या फिर आप R1 माइनस R2 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आखिरी में हमें क्या है? इनका स्क्वायर करना है। सो इनका हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डेट इज 10 माइनस 9, डेट इज 10 में से 9 गए, कितने बचे आपका? 1। 9 माइनस 10 माइनस 1, राइट। तो इसी तरीके से मैं सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट लिख देता हूं, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो ये हमने इनका डिफरेंस लिख दिया है। लास्ट स्टेप हमारा होता है डी स्क्वायर, दैट इज जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसका क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। सो 1 का स्क्वायर 1। तो गाइज ये आपका हो गया डी का स्क्वायर, दैट इज जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा था उसका स्क्वायर। नाउ इसको हमें क्या कर लेना है? इसको हमें कर लेना है समेशन ऑफ डी स्क्वायर, यानी कि इन सब का समेशन। तो गाइज जब आप समेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 16। दैट्स इट। हमें ये 5 कॉलम बनाने थे, राइट। ये क्या है? आपका स्पेयरमैन रो। हमें निकालना क्या है? स्पेयरमैन रो, राइट। यहां पर मैं देखते हैं स्पेयरमैन रो।
स्पेयरमैन रो को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर एस से, राइट। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन को और एस रिप्रेजेंट करता है आपके कोरिलेशन को। तो स्पेयरमैन रो का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस समेशन ऑफ डी स्क्वायर, यानी कि 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। कई बार लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। गाइस बात एक ही है, एन को हमने क्या कर दिया? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो स्पेयरमैन रो का आपका पास फॉर्मूला क्या है? स्पेयरमैन रो का फॉर्मूला आपके पास 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। और एक और देखने वाली बात है गाइस कि ये जो आपका डिवाइड है ये सिर्फ इस पार्ट के नीचे है, राइट, 1 के नीचे नहीं है। तो ये भी चीज गाइस याद रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं 1 और माइनस 6 समेशन डी पूरे के नीचे ले लेते हैं इसका, जो कि आपका आंसर गलत आ जाता है। ना हमारे पास वैल्यू है, हम वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर। समेशन ऑफ डी स्क्वायर की हमने वैल्यू कितनी निकाल रखी है? 16। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 16 एन, डेट इज नंबर ऑफ टर्म। अगर आप गाइस देखोगे नंबर ऑफ टर्म, चाहे वो आपका डाटा 1 हो चाहे वो आपका डाटा 2 हो, डेट इज अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूँ डाटा फर्स्ट में, तो हमारे पास 10 नंबर ऑफ टर्म है, राइट। सेम अगर मैं नंबर ऑफ टर्म इन द सेकंड डाटा की बात करता हूँ तो भी हमारे पास कितनी है? डेट इज n2 से डिनोट करता हूँ, वो भी कितनी है? 10 है। तो चाहे आप डाटा 1 ले लीजिए चाहे डाटा 2 ले लीजिए, दोनों में आपके पास कितनी टर्म्स हैं? देयर आर टोटल 10 टर्म्स इन द डाटा, टोटल आर 20। बट अगर मैं सैंपल की बात करूंगा, जो कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से, राइट। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 16, डेट इज 96 डिवाइडेड बाय 10 एंड ये आपका आ जाएगा 99 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 990, राइट। गाइज आप देख रहे होगे मैं 1 को टच नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, राइट। क्यों? बिकॉज जो आपका 1 होता है उसको हमें सेपरेट रखना है और मैं सिर्फ उसको किसमें? लास्ट में सब्सट्रैक्ट करूंगा, राइट। ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 96 डिवाइडेड बाय 990, डेट इज 0.096 एंड 1 माइनस, अब मैं 1 को यूज करूंगा, 1 माइनस 0.096 विच इज इक्वल टू 0.904। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? आर एस की। और आर एस क्या डिनोट करता है आपका? आर एस आपका डिनोट करता है स्पेयरमैन कोरिलेशन, राइट। नाउ कुछ बातें गाइस याद रखने वाली है कि हमेशा याद रखना, कैपिटल एन आपका डिनोट करता है क्या? कैपिटल एन डिनोट करता है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। डेट मीन कि जैसे अगर मैं इसी की बात करूं तो n1 प्लस n2, राइट। स्मॉल n की जब भी हम बात करते हैं, डेट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन पर्टिकुलर डाटा, जो उस डाटा में बात हुई है, राइट। नाउ जब हम पर्टिकुलर डाटा की इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं स्मॉल एन की, चाहे आप पहले डाटा ले लीजिए चाहे आप सेकंड डाटा ले लीजिए, दोनों में क्या है? एन की वैल्यू 10 है, राइट। तो आपने कभी भी देखा होगा जब हम स्मॉल एन को लगाते हैं तो हम कॉमन डाटा ले लेते हैं, डेट इज जो कि हमारा n1 और n2 दोनों में कॉमन है, या फिर नंबर ऑफ टर्म इन दैट पर्टिकुलर डाटा, राइट। तो इस बात का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में काफी कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। अगर यहाँ पर आप स्मॉल एन की जगह, इस स्मॉल एन की जगह अगर आप यहाँ पर कैपिटल एन लिख देते हो तो आपका पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, राइट। तो ये थी आपकी छोटी सी वीडियो स्पेयरमैन रो के ऊपर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या फिर कुछ आपके डाउट्स हैं या फिर कुछ आपके माइंड में चल रहा है कि ये इस तरीके से हो सकता है, तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आपको हर तरह से हेल्प करी जाएगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।